नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब किसी भी काम को लगातार करते रहना। हम सब ने नए साल के रेजोल्यूशन बनाए हैं, जिम की मेंबरशिप ली है, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश की है और फिर कुछ हफ्तों में गाड़ी पटरी से उतर जाती है। आज इस मुश्किल को समझने के लिए हमारे पास ओशो के कुछ विचार हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प एंगल है। जब हम कंसिस्टेंसी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डिसिप्लिन, विल पावर, खुद को धक्का देना। लेकिन ओशो का नजरिया वो बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि असली कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से नहीं बल्कि अवेयरनेस यानी जागरूकता से आती है। ये बात मेरे लिए तो एकदम नई थी। चलिए इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से ये पूरी बातचीत दिलचस्प हो जाती है। ओशो का पूरा फलसफा वो एक लाइन में आ जाता है जो हमारे सोर्स में दी गई है। जो चीज जबरदस्ती से आती है वो टिकती नहीं, और जो चीज समझ से पैदा होती है वही स्वाभाविक रूप से कंसिस्टेंट होती है। लड़ाई खुद से नहीं बल्कि खुद को समझने की है। ओके, तो यहीं से शुरू करते हैं। जबरदस्ती से नहीं। हम सब ये अनुभव करते हैं। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, 2 दिन उठते हैं, तीसरे दिन लगता है कि ये क्या सजा है। वो रूटीन एक बोझ बन जाता है। ओशो के शब्दों में, जब तुम खुद को फोर्स करते हो तुम अंदर से टूट रहे होते हो। ये स्प्रिंग को दबाने जैसा है। जैसे ही मौका मिलेगा वो वापस उछलेगा। सही बात है। और वो टूटना ही असल में हमें उस काम से दूर कर देता है। जो पारंपरिक सोच है वो कहती है और जोर लगाओ, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करो। लेकिन ये नजरिया कहता है रुको, जोर मत लगाओ, पहले समझो। समझो कि ये बोझ लग क्यों रहा है। क्या तुम थके हुए हो? क्या तुम्हें ये काम बोरिंग लग रहा है? या तुम ये किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हो? यहाँ एक्शन से पहले अंडरस्टैंडिंग पर जोर है। ठीक है, तो अगर जबरदस्ती और विल पावर जवाब नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? कोई मुश्किल काम तो करना ही पड़ेगा। यहीं पर वो अवेयरनेस वाला आइडिया आता है ना? पर ये सुनने में बहुत फिलोसफिकल लगता है। अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अवेयरनेस शब्द बड़ा हवा में लगता है। इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। अवेयरनेस का मतलब है हम अपने बहानों को पकड़ना। जब आप कोई काम टाल रहे होते हैं तो आप बस बस जागरूक हो जाइए। अपने मन में चल रही बातचीत को सुनिए। अरे अभी तो बहुत टाइम है, या चलो पहले 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, आज मूड नहीं है। ओशो का कहना है कि आपको इन विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें एक साक्षी की तरह देखना है। मतलब बस देखना है, उससे क्या होगा? जब आप अपने बहानों को बिना जज किए साफ साफ देखने लगते हैं ना, तो उनकी ताकत कम हो जाती है। ये अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने जैसा है। जैसे ही रोशनी पड़ती है, सांप और रस्सी का फर्क साफ हो जाता है। आप देखते हैं कि आपका मन आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है। और कोई भी इंसान जानते बूझते हुए बेवकूफ नहीं बनना चाहता। इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस भी बताई गई है। दिन में बस 5 मिनट बैठकर खुद से पूछना, मैं इस काम से भाग क्यों रहा हूँ? असल में क्या हो रहा है? ये दिलचस्प है। मतलब खुद के जासूस बन जाओ। तो ये जागरूकता हमें बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी। जैसे मुझे रोज 10 घंटे पढ़ना है। यहीं पर एक और बड़ा आइडिया आता है, ओशो का नजरिया। वो बड़े लक्ष्यों के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहते हैं स्मॉल स्टेप्स टेकन कॉन्शियसली कैन चेंज योर होल लाइफ। सचेत रूप से उठाए गए छोटे कदम। आपके 10 घंटे पढ़ने वाले उदाहरण को ही लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा और डरावना लक्ष्य है। शायद 1-2 दिन जोश में हो भी जाए, पर फिर दबाव महसूस होगा। हाँ, और फिर एक दिन भी चूके तो लगता है कि सब बर्बाद हो गया। बिल्कुल। इसके बजाय सोर्स में सलाह दी गई है कि लक्ष्य बनाओ, मैं रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन उन 30 मिनट में मेरा ध्यान 100% सिर्फ किताब पर होगा। यहाँ जोर घंटों की गिनती पर नहीं, बल्कि ध्यान की क्वालिटी पर है। वो 30 मिनट जो पूरी चेतना के साथ बिताए गए, उन 10 घंटों से ज्यादा कीमती हैं जहां मन कहीं और भटक रहा था। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन पहाड़ चढ़ना नहीं है, बल्कि हर दिन सही दिशा में एक छोटा ईमानदार कदम लेना है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हम सब क्वांटिटी के जाल में फंस जाते हैं। कितने घंटे, कितने चैप्टर, कितने किलोमीटर। तो अगर हम क्वालिटी पर ध्यान दें, छोटे कदम लें, इसका मतलब ये भी है कि हमें नतीजे की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हम इसीलिए दबाव में आते हैं कि मुझे टॉप करना है या सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही अगला बड़ा शिफ्ट है, मंजिल से ध्यान हटाकर सफर पर लाना।
ओशो का एक बहुत प्यारा कोट है, When the journey becomes joyful, the destination takes care of itself. जब सफर मजेदार हो जाता है तो मंजिल अपना ख्याल खुद रख लेती है। पर सफर को मजेदार बनाएं कैसे? पढ़ाई या एक्सरसाइज हर किसी के लिए मजेदार तो नहीं होती। मजा नतीजे से नहीं आता, वो सीखने की प्रक्रिया से आता है। जब कोई छात्र रैंक की चिंता छोड़कर किसी कॉन्सेप्ट को समझने के आनंद को महसूस करता है, या जब कोई धावक किलोमीटर की गिनती छोड़कर अपनी सांसों और शरीर की हरकत को महसूस करता है, तो वो काम बोझ नहीं रहता, वो एक खेल बन जाता है। दबाव और तुलना, ये दो चीजें हैं जो किसी भी काम का मजा छीन लेती हैं। और जब मजा खत्म तो कंसिस्टेंसी भी खत्म। ध्यान को नतीजे से हटाकर आज के ईमानदार प्रयास पर लाना ही असली खेल है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती मत करो, जागरूक रहो, छोटे कदम लो, प्रोसेस को एंजॉय करो। लेकिन अब आते हैं असल दुनिया के सबसे बड़ी सच्चाई पर। एक दिन आएगा जब आप ये सब नहीं कर पाएंगी, आप बीमार हो सकती हैं, कोई मेहमान आ सकता है, या बस आपका दिन खराब हो सकता है। उस दिन रूटीन टूटेगा, फिर क्या? मेरे साथ तो यही होता है कि एक दिन छूटने पर अपराध बोध या गिल्ट महसूस होता है और फिर लगता है छोड़ो यार, मुझसे नहीं होगा। और ये गिल्ट ही ये कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहीं पर ओशो के विचार सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। वो कहते हैं, गिल्ट इज पॉइजन, अवेयरनेस इज मेडिसिन। अपराध बोध जहर है जो आपकी बची कुची ऊर्जा को भी खत्म कर देता है। ये आपको वो क्या कहते हैं, अगले दिन भी शुरुआत करने से रोकता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है जागरूकता और खुद को माफ करना। ये स्वीकार करना कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब कभी न गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर वापस उठ जाना है। एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं। खुद को कोसने के बजाय बस इस बात के प्रति जागरूक हों कि हाँ, आज छूट गया, कल एक नई सुबह है, एक नई शुरुआत है। ये जो दयालु रवैया है ना, यही आपको लंबी रेस में बनाए रखता है। ये बात बहुत गहरी है कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं, क्योंकि हम अक्सर खुद से मशीन जैसी उम्मीदें पाल लेते हैं। हर दिन एक जैसी एनर्जी, एक जैसा आउटपुट, जो कि नामुमकिन है। हमारी ऊर्जा का स्तर वो स्वाभाविक रूप से ऊपर नीचे होता है। किसी दिन आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, किसी दिन बहुत थकावा। असली कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आप हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ें। असली कंसिस्टेंसी ये है कि जिस दिन ऊर्जा ज्यादा हो उस दिन 10 किलोमीटर दौड़ें, और जिस दिन कम हो उस दिन शायद सिर्फ 1 किलोमीटर पैदल चलें, पर चलें जरूर। जैसा कि सोर्स कहते हैं, रफ्तार कम करो पर रुको मत। परिस्थितियों के हिसाब से ढलते हुए चलते रहना ही असली कंसिस्टेंसी है। वाह! तो अगर मैं अब तक की सारी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं, तो कंसिस्टेंसी का ये ओशो स्टाइल फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ये विल पावर का खेल नहीं, बल्कि अवेयरनेस का खेल है। जोर जबरदस्ती करने के बजाय अपने बहानों को समझना है। बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने के बजाय रोज छोटे छोटे और ईमानदार कदम लेने हैं। मंजिल की चिंता में घुटने के बजाय सफर का मजा लेना है। और सबसे जरूरी, जब भी पटरी से उतरो तो खुद को कोसने के बजाय माफ करके अगले दिन फिर से शुरू करना है। बिल्कुल सही, आपने पूरी बात का सार निकाल दिया। और अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो वो यही है, कंसिस्टेंसी कम्स नॉट फ्रॉम कंट्रोल बट फ्रॉम कॉन्शियसनेस। यानी कंसिस्टेंसी नियंत्रण से नहीं बल्कि चेतना से आती है। ये किसी बाहरी नियम से नहीं बल्कि आपकी भीतरी समझ से पैदा होती है। ये नजरिया आदतें बनाने और लक्ष्य हासिल करने के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट सकता है। ये ज्यादा मानवीय, ज्यादा दयालु और शायद ज्यादा असरदार तरीका है। और इसी सोच के साथ मैं आज की चर्चा को एक सवाल पर छोड़ना चाहूंगा। सोर्स में कहा गया है कि जागरूकता दवा है, तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम सच में अपनी कमियों, अपने आलस और अपने बहानों की शक्ल देखने के लिए तैयार हैं? या फिर डिसिप्लिन और विल पावर का मुखौटा पहनकर उस गहरी और कभी-कभी असहज कर देने वाली सच्चाई